तो गाइस, ये जो आपने क्लिप्स देखी, ये कोई मूवी की क्लिप्स नहीं है। ये हमारे असम की जो बाढ़ का एक क्लिप्स है और इस वीडियो के ज़रिए मैं वही आप लोगों को साथ बताने जा रहा हूँ कि क्यों असम में हर साल बाढ़ आती है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक 6 लाख या उससे भी ज़्यादा लोग और तकरीबन 30 लोगों की मौत हो जाती है मई 27-22 तक, जो आर्टिकल में लिखी गई है करुणा शर्मा जी के द्वारा। और हज़ारों से भी ज़्यादा गांव पानी के अंदर आ चुके हैं। इंडिया में असम ही एकमात्र राज्य है जहां हर साल बाढ़ आती है और असम इंडिया के टॉप 10 फ्लड प्रोन एरियाज में शुमार है। जैसे गानों में गाया जाता है कि ये मौसम है बारिश का पानी, यानी कि प्री मानसून सीजन असम के लिए बिल्कुल भी सुखदायक नहीं होते। असम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए ये तबाही का दूसरा नाम कहे तो भी गलत नहीं होगा। असम में 1988, 1998 और 2004 का फ्लड में सबसे ज़्यादा तबाही मचाई थी। खास तौर पे 2004 की बाढ़ ने लगभग 250 से भी ज़्यादा जान लिए थे और 12 मिलियन से भी अधिक लोग इस बाढ़ से अफेक्टेड हुए थे। इस आर्टिकल के मुताबिक 2004 की बाढ़ की वजह से यहाँ करोड़ों का संपत्ति का भी नुकसान हो गया था और लगभग 771 करोड़ की संपत्ति तबाह कर दी थी इस बाढ़ ने, जिसमें असम का वन और असम की कई प्राकृतिक संपत्तियों का भी नष्ट हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अब हम उस मुद्दे पे आते हैं क्यों हर साल असम में बाढ़ आती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि असम एक नदी प्रधान स्टेट है। ब्रह्मपुत्र और बराक इनके जो प्रधान नदी है और इनके 50 से भी ज़्यादा सहायक नदियां हैं और अरुणाचल और मेघालय से भी बहुत सारी नदियां बहकर यहाँ पे आती है। तो बाढ़ की अगर सबसे बड़ी वजह के बारे में बात की जाए तो मेन रीज़न होगा जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में स्खलन, और जिसकी वजह से हर साल बाढ़ आती है और इसकी वजह से ही ब्रह्मपुत्र के फैलाव बढ़ते जा रहे हैं और साल में लगभग 8000 हेक्टेयर ज़मीन गंवा बैठे हैं। पर यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ नेचर को दोष देना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे इंसान द्वारा किए गए कुछ करतूतों की वजह से भी बाढ़ आती है। जो असम में हर साल बाढ़ आने का रीज़न एक वो भी है, ख़ास तौर पे जो नदी के आसपास के किनारे में अपना बस्ती बनाना, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का ना होना, पहाड़ कटना और अर्बन एरिया है उसका लगातार वृद्धि होना और डिफॉरेस्टेशन। तो ये तो दोस्तों हमने बात की रीजंस की, लेकिन अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए असम की तो बहुत ही ख़राब है दोस्तों। एनडीटीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 73 लोग इस बाढ़ में मारे जा चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, और 32 ज़िले जो फ्लड से अफेक्टेड हुए हैं। जो फ्लड की जो कल रूप है वो ख़ास तौर पे जो लोअर असम में बहुत ही ज़्यादा फैले हैं और लोअर असम में हालत आप देख ही सकते हैं दोस्तों। जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इंडियन आर्मी लोग विलेजर्स को बचाने में लगे हैं। कुल 18 से 20 लाख लोग इस बाढ़ में फंसे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर ज़िले की बात करूँ मैं, नलबारी, बरपेटा, करीमगंज, बजाली, दरंग, हैलाकंदी, सोनितपुर, तामुलपुर, कोकराझार, कामरूप मेट्रो, कामरूप रूरल, होजाई और भी बहुत सारे ज़िले हैं। और हमारी सरकार भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बचाने की। हमारे जो सीएम सर हिमंत बिस्वा शर्मा सर भी जगह जगह जाकर देख रहे हैं कि कैसा हाल है। तो मेरा आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि असम के लिए प्रे कीजिए और इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए कि पूरे भारत में ये स्प्रेड हो जाए। जी हाँ दोस्तों, असम का हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, तो हमें अपने असम को बचाना होगा। और जो मैंने रीजंस बताए हैं उस रीजंस पे भी
एनालाइज करना पड़ेगा और जो हम लोग गलती कर रहे हैं उस गलती को बार बार नहीं दोहराना पड़ेगा। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और असम के लिए प्रे कीजिए। जय असम।